कि अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई करना जरूरी है, फर्ज ऐन है। एक एक हिंदुस्तानी अगर चाहता है कि ये मुल्क हिंदुस्तान अगर आजाद हो तो उसे अंग्रेज से जंग करना जरूरी है, अंग्रेज से जिहाद करना जरूरी है। जिहाद को गलत मतलब में इस्तेमाल करने वाले वक्त इस देश को आजाद कराने की सबसे ज्यादा फिक्रमंद अगर कोई तबका, कोई जमात और कुछ लोग थे तो उनमें सरे फहरिस्त नाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का नाम आता है। आज कुछ लोग तो चिल्लाते हैं, आज कुछ लोग तो ऐसे ही चीखते हैं कि इस देश को आजाद कराने में भी हमारा किरदार रहा। उनका वजूद नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने अपने खून को पसीने के तरह, पानी के तरह बहाया था, उन लोगों के जो आज वारिस हैं वो कभी बोलते तक भी नहीं है, हालांकि उनकी कुर्बानी रही है इस देश को आजाद कराने में। बहरकैफ 1799 में जालिम अंग्रेज का मुकाबला हुआ टीपू सुल्तान से। उनसे पहले 1767 में, 1780 में उनके अब्बा हुजूर हैदर अली खान से मुकाबला हुआ। उनसे पहले तकरीबन मजनू शाह से मुकाबला हुआ। ये लड़ाई होती रही, यानी 1755 में जो अली वर्दी खान ने लड़ाई शुरू की थी तो 1799 तक ये लड़ाई होती रही। अंग्रेज को खत्म करने के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए बड़ी कुर्बानियां हमारे पूर्वज ने दी। जब टीपू सुल्तान शहीद हो जाते हैं अपनों की गद्दारी की वजह से, ये दो बड़े गद्दार इस मुल्क हिंदुस्तान में, एक गद्दार मीर जाफर और एक दूसरा गद्दार मीर सादिक, इन्होंने गद्दारी की, अंग्रेज से हाथ मिलाया। टीपू सुल्तान जब शहीद हो गए तो उसकी लाश पर खड़े होकर अंग्रेज का जनरल हॉर्स ने कहा था कि आज से ये देश मेरा है, मुल्क हिंदुस्तान। इसलिए कि टीपू सुल्तान किसी भी कीमत में अंग्रेज से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। खैर 1767 में इंतकाल हो जाता है किनका, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह का। अब उनका एक मिशन था, उन्होंने जो तहरीक चलाई, एक किताब है तफहीमात इलाही, उस किताब में खुतूत है, आज भी पढ़ेंगे तो वो किताब में आपको खत मिलेंगे जो बादशाहों को भेजे गए, सरदारों को भेजे गए कि आइए मैदान में लड़िए वरना ये देश लुट जाएगा। जिहाद जरूरी था। आज तो जिहाद हमारे सनातनी भाई कहते हैं कि कोई भी मुसलमान अगर कहीं नमाज पढ़ता है, उधर के इलाके में उत्तर प्रदेश चले जाएं, मध्य प्रदेश चले जाएं, उत्तराखंड चले जाएं, या भारत के कुछ इलाकों में अगर कोई अपने घर में भी नमाज पढ़ता है या अपने बच्चों को नमाज सिखाते हैं तो क्या कहते हैं कि अरे ये जिहादी लोग जिहाद सिखा रहे हैं। जिहाद मीन्स टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड योर एनिमीज, मुकाबला करना अपनी जानी दुश्मन से अपनी हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। दैट इज कॉल्ड जिहाद इन अरबिक लैंग्वेज। इस मुल्क में कि सब मिलजुल कर पूरा मुल्क, पूरा देश इन 2 दिनों में इस त्योहार को आन शान खुशी मनाते हैं, कोई भेदभाव नहीं। उन्हीं में से एक दिन आज खुशी का दिन 15 अगस्त का दिन है। इस दिन खुशी हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज ही की तारीख है, इसी 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क भारत आजाद हुआ था। जालिम अंग्रेज बर्तानिया से आए हुए ब्रिटिश लोग तकरीबन 200 साल तक मुकम्मल तौर पर इस भारत पे उनका कब्जा था, मगर हमारे फ्रीडम फाइटर, हमारे स्वतंत्र सेनानी, उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी पेश की है, तब जाकर 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ था। और इस देश की आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई है,
वो भी कोई 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर नहीं, बल्कि एक लंबा वक्त, कई सौ साल की लड़ाई रही है हमारे उन अकाबिरीन की, उन उलमाए किराम की, हमारे पूर्वजों की, कि उनकी बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद ये देश आजाद हुआ। मैं उनमें से उन तारीखी बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं जिनको तकरीबन हमारी तकरीरों में, हमारे प्रोग्राम की महफिलों में अक्सर उनका तज़किरा नहीं होता है। मैं कोशिश करूंगा कि वो जो भुलाई हुई स्टोरी है, कहानी है, वाक़यात है, मैं वह आपके सामने पेश करूं। अक्सर हम लोग जानते हैं कि इस देश की लड़ाई का बाज़ाब्ता आगाज, बाज़ाब्ता जंग अंग्रेज से 1857 से शुरू हुई थी, मगर ऐसा नहीं है। 1857 से 100 साल पहले अंग्रेज से लड़ाई की बाज़ाब्ता शुरुआत हो गई थी, यानी 1757 या 1755 से अंग्रेज से मुकाबला, अंग्रेज से जंग शुरू हुई थी। 100 साल के बाद यानी 1857 तक खालिस इस मुल्क में अंग्रेजों से लड़ाई और मुकाबला मुसलमानों का रहा है, उलमाए किराम का रहा है, मुस्लिम इंपेरर का रहा है। 1857 से लेकर 1947 तक फिर इस मुल्क में इत्तिहाद के साथ, यूनिटी के साथ हिंदू मुसलमान सब मिलकर अंग्रेज के खिलाफ आए, लड़ाई लड़ी गई, तब जाकर 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। 1755 में सबसे पहली लड़ाई लड़ी जाती इस देश में, इस मुल्क में। अंग्रेज सबसे पहले 1601 ईस्वी में, सन 1601 में सूरत की धरती, गुजरात के इलाके में समंदर के जरिए से अंग्रेज आए और उन्होंने तकरीबन 30,000 पाउंड, यानी आज के जमाने के हिसाब से देखेंगे तकरीबन 38.5 लाख रुपए से उन्होंने कंपनी बनाई और ये मामला उनका चलता रहा। इस देश में वो तिजारत के बहाने से आए थे, क्योंकि उस वक्त भारत की, मुल्क हिंदुस्तान की जीडीपी यानी यहाँ का प्रोडक्ट तकरीबन 22 से 25% बताया जाता है। आज की तारीख में हमारी भारत की जीडीपी 6 से 7% है, और उस जमाने में जब अंग्रेज आए थे यहाँ पर, उस वक्त भारत की जीडीपी, हमारे मुल्क की ग्रोथ जो जीडीपी मानी जाती है, बड़ा महत्व होता है, बड़ी इससे तरक्की, देश की तरक्की का अंदाजा लगता है जीडीपी से, कि कितना यहाँ पर पैदावार कितनी है, खरीदो फरोख्त कितना है, यहाँ पर चीजें कौन कौन सी तैयार होती है, ये सारी चीजें आती है उसमें। तो उस वक्त जब अंग्रेज आए थे तो इस दौलत को देखकर कि भारत के अंदर बड़ी खुशहाली है, चलिए वहीं तिजारत करेंगे, तो वो लोग तकरीबन 1601 में आए और 1703 तक उन्होंने मुकम्मल तौर पर पूरे मुल्क हिंदुस्तान में तिजारत का जाल बिछाया। 1703 में आहिस्ते आहिस्ते वो उन्होंने एक फौजी किला तैयार किया, इस देश पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने अपना हेड ऑफिस डायमंड हार्बर, कलकत्ता हावड़ा के पास है, वहां पर बनाया। उस वक्त का बादशाह नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान थे।
उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेज हमारे मुल्क में कब्जा करना चाहता है, इसीलिए अगर ये जम गए तो फिर इनको यहाँ से उखाड़ फेंकना बहुत मुश्किल होगा। तो सबसे पहली लड़ाई इस देश में अंग्रेज के साथ अगर किसी ने की है तो वाली वर्दी खान नवाब सिराजुद्दौला के नाना थे। तारीख सन 1755, इलाका डायमंड हार्बर, वेस्ट बंगाल, वहां का इलाका था। मगर 2 साल के बाद उनका इंतकाल हो जाता है। अब फिर उनकी गद्दी पर उनके नाती, जिनको नवाब सिराजुद्दौला हम लोग जानते हैं, उन्होंने फिर लड़ाई शुरू की अंग्रेज से बाज़ाब्ता तौर पर। 1757 में उन्होंने जंग लड़ी, एक बड़ी जंग लड़ी, हजारों फौज लेकर मैदान में आए। यही मुर्शिदाबाद के इलाके में एक पुलासी का मैदान है, वहां पर जंग लड़ी जाती है अंग्रेज से। और इनके तरफ से जो सिपह सालार थे, कमांडर इन चीफ, उनका नाम मीर जाफर था। नवाब सिराजुद्दौला का जो कारवां, जो कमांडर इन चीफ सिपह सालार मीर जाफर, उसने गद्दारी की, अंग्रेज से हाथ मिलाया। अंग्रेज ने कहा कि मैं तुम्हें गद्दी दूंगा अगर तुम इनके साथ गद्दारी करोगे। नवाब सिराजुद्दौला का खात्मा हम चाहते हैं, अगर तुम उनको मरवा दोगे तो तुमको यहाँ का नवाब बनाया जाएगा। उस वक्त बिहार, उड़ीसा, झारखंड नहीं बना था, बल्कि ये बंगाल के अंदर में ही ये सारा इलाका आता था। तो उस वक्त जब लड़ाई लड़ी गई तो मीर जाफर ने गद्दारी की। मीर जाफर की गद्दारी की वजह से 1757 की जंग, मीर जाफर ये नवाब सिराजुद्दौला हार जाते हैं और उस जंग में अंग्रेज काबिज हो जाता है। 3 साल के लिए गद्दी पर बिठाया जाता है, गद्दार एक लुटेरे को, मीर जाफर को बिठाया जाता है। नवाब सिराजुद्दौला तो शहीद हो जाते हैं। बहरे कैफ फिर 3 साल के बाद मीर जाफर को भी गद्दी से उठाया जाता है। एक लंबा चौड़ा वाकया है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। 1757 की लड़ाई हुई, उसी बीच में 1730 में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, एक बहुत बड़ा नाम मुल्क हिंदुस्तान में, बल्कि यूं कहेंगे कि मदरसे की शुरुआत, हदीस की किताबों की का दर्स, कुरान करीम की तफसीर की शुरुआत, उलमाए किराम का चलन, मदारिस और मकातिब को वजूद में लाने वाले इमामुल हिंद, मसनदुल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह मक्कतुल मुकर्रमा में मुकीम थे। 1730 को जब इन्हें पता चलता, उम्र उनकी मात्र 27 साल की उम्र में इनको फिक्र हुई। इनके असातिज़ा ने कहा कि तुम्हें भारत जाना चाहिए, अंग्रेज का कब्जा हो रहा है। वो वहां से आए और आने के बाद उन्होंने जब मुताला किया, जब देखा कि मुल्क हिंदुस्तान में चारों तरफ अंग्रेज का कब्जा है, ये बंगाल कब्जा करते करते श्रीरंगापट्टनम चले गए। वहां पर टीपू सुल्तान से मुकाबला हुआ तकरीबन 1799 में। टीपू सुल्तान का भी कमांडर इन चीफ जो मीर सादिक था, उस नालायक, उस बदमाश आदमी की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान शहीद कर दिए जाते। इन हालात में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा कि इस मुल्क हिंदुस्तान में बाज़ाब्ता एक जमात बननी चाहिए जो इस जालिम अंग्रेज से मुकाबला करे। उस वक्त इस देश को आजाद कराने की सबसे ज्यादा फिक्रमंद अगर कोई तबका, कोई जमात और कुछ लोग थे तो उनमें सरे फहरिस्त नाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का नाम आता है। आज कुछ लोग तो चिल्लाते हैं, आज कुछ लोग तो ऐसे चीखते हैं कि इस देश को आजाद कराने में भी हमारा किरदार रहा। उनका वजूद नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने अपने खून को पसीने के तरह, पानी के तरह बहाया था, उन लोगों के जो आज वारिस हैं वो कभी बोलते तक भी नहीं है, हालांकि उनकी कुर्बानी रही है इस देश को आजाद कराने में। बहरे कैफ 1799 में जालिम अंग्रेज का मुकाबला हुआ टीपू सुल्तान से। उनसे पहले 1767 में, 1780 में उनके अब्बा हुजूर हैदर अली खान से मुकाबला हुआ। उनसे पहले तकरीबन
मजनू शाह से मुकाबला हुआ। ये लड़ाई होती रही, यानी 1755 में जो अली वर्दी खान ने लड़ाई शुरू की थी तो 1799 तक ये लड़ाई होती रही। अंग्रेज को खत्म करने के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए बड़ी कुर्बानियां हमारे पूर्वज ने दी। जब टीपू सुल्तान शहीद हो जाते हैं अपनों की गद्दारी की वजह से, ये दो बड़े गद्दार इस मुल्क हिंदुस्तान में, एक गद्दार मीर जाफर और एक दूसरा गद्दार मीर सादिक, इन्होंने गद्दारी की अंग्रेज से हाथ मिलाया। टीपू सुल्तान जब शहीद हो गए तो उसकी लाश पर खड़े होकर अंग्रेज का जनरल हॉर्स ने कहा था कि आज से ये देश मेरा है, मुल्क हिंदुस्तान, इसलिए कि टीपू सुल्तान किसी भी कीमत में अंग्रेज से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। खैर 1767 में इंतकाल हो जाता है किनका, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह का। अब उनका एक मिशन था, उन्होंने जो तहरीक चलाई, एक किताब है तफहीमात इलाही, उस किताब में खुतूत है, आज भी पढ़ेंगे तो वो किताब में आपको खत मिलेंगे जो बादशाहों को भेजे गए, सरदारों को भेजे गए कि आइए मैदान में लड़िए वरना ये देश लुट जाएगा। जिहाद जरूरी था। आज तो जिहाद हमारे सनातनी भाई कहते हैं कि कोई भी मुसलमान अगर कहीं नमाज पढ़ता है, उधर के इलाके में उत्तर प्रदेश चले जाएं, मध्य प्रदेश चले जाएं, उत्तराखंड चले जाएं, या भारत के कुछ इलाकों में अगर कोई अपने घर में भी नमाज पढ़ता है या अपने बच्चों को नमाज सिखाते हैं तो क्या कहते हैं कि अरे ये जिहादी लोग जिहाद सिखा रहे हैं। जिहाद मीन्स टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड योर एनिमीज, मुकाबला करना अपनी जानी दुश्मन से अपनी हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, दैट इज कॉल्ड जिहाद इन अरबिक लैंग्वेज। जिहाद का ये मतलब नहीं है कि अगर कोई नमाज पढ़ता है तो जिहाद कर रहा। जिहाद के ऊपर बाज़ाब्ता इस देश को अंग्रेज से छुटकारा दिलाने के लिए अगर कोई रास्ता था तो वह सिर्फ जिहाद का रास्ता था। और जिहाद का मतलब भारत के अंदर किसी हिंदू को या किसी गैर के खिलाफ तलवार उठाकर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोलते हुए उससे लड़ाई करना, यह जिहाद नहीं है। जिहाद का मतलब दुश्मनाने मुल्क से हिफाजत से मुकाबला करना। और जाहिर सी बात है कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर न मुसलमान हिंदू का दुश्मन है, न हिंदू मुसलमान का दुश्मन। पड़ोसी है, भाई भाई है, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस भी है कि ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। अगर तुम्हारे पड़ोस में मुसलमान, अगर ईमान वाले तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई गैर रहता है, गैर में कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, सनातनी हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, अगर उसको तुम्हारी किसी फैल से, जुबान से, हाथ से, पैर से तकलीफ पहुंच रही है और तुम 5 वक्त की नमाज अदा करते हो तो सुनो, तुम कभी जन्नत नहीं जा सकते। तो इससे पता चलता है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ पर कोई भी धर्म का आदमी किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो वो मुसलमानों का दुश्मन नहीं है। और जिहाद का मतलब टू फाइट अगेंस्ट एनिमीज, दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ना। जैसे अंग्रेज, तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक किताब और लिखी, हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा। ये किताब पढ़ाई जाती है, बड़ी मजबूत किताब है, अरबी में है। इसमें एक बाब है किताबुल जिहाद। उन्होंने ये जो जिहाद की बाज़ाब्ता तारीफ की और उसके ऊपर लोगों को, भारतीयों को जो जगाया कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद बहुत जरूरी है, लड़ो, मुकाबला करो, वो किताब बात कर उनका इंतकाल हो गया। लेकिन अब यहां से कुछ लोग चाहिए, तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बेटे शाह सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, 17 साल की उम्र का ये बच्चा, ये नौजवान, आजकल हमारा 17 साल का बच्चा तो पबजी गेम खेलता, मोटरसाइकिल चलाता, नशा करने का आदि। 17 साल का हमारा बच्चा आज की तारीख का कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं। 17 साल की उम्र में
शाह वलीउल्लाह 27 साल की उम्र में मक्का से आए देश को आजाद कराने। 17 साल की उम्र में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अपने बाप के मिशन को पकड़ा और यूं कहा कि मैं संभालूंगा और मैं इस तहरीक को आगे बढ़ाऊंगा। 1806 में अंग्रेज ने कहा कि यह मुल्क बादशाह का है, लेकिन यहां पर हुक्म कंपनी का होगा, अंग्रेजों का होगा। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने कहा कि हमें तुम्हारा यह कानून मंजूर नहीं है, हम नहीं मान सकते, हम तुम्हारा बाइकाट करते हैं और तुमसे मुकाबला करेंगे। उस वक्त उन्होंने दो जमात बनाई। दो जमात उस वक्त, एक जमात की जिम्मेदारी खुद ली शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने और दूसरी जमात बनाई उसकी निगरानी सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, ये दोनों नौजवान आलिम दीन को जिम्मेदारी दी। और इन दोनों टीमों से ये कहा कि गांव देहात में फैल जाओ, मोहल्ले में जाओ, नौजवानों को तैयार करो, उन्हें तालीम दो, उन्हें बताओ और उन्हें खड़ा करो। इस अंग्रेज के खिलाफ मुकाबला करने की जरूरत पड़े तो अपनी जान को हथेली पर रख कर आए और अपना खून अगर पानी की तरफ बहाना पड़े, बाल्टी में डालकर किसी के ऊपर फेंकना पड़े तो फेंक देंगे, लेकिन अपने खून की कुर्बानी दिए बगैर इस देश की आजादी मुमकिन नहीं है। इन दोनों जमातों ने तरतीब दी और इन दोनों जमातों ने गांव में देहात में जाकर अपनी तहरीक शुरू की और बिलाखिर सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह तकरीबन 7000 मील यानी तकरीबन 11,500 किलोमीटर पूरे भारत के अंदर घूम कर अंग्रेज के खात्मे के लिए, इस देश की आजादी के लिए उन्होंने लोगों को जगाया, लोगों को तैयार किया कि अंग्रेज के कब्जे में ये मुल्क है, ये मुल्क हमारा होते हुए भी यहाँ हम सांस नहीं ले सकते। उस वक्त नमाज की पाबंदी नहीं, नमाज पर पाबंदी नहीं थी, ज़कात पर भी पाबंदी नहीं थी, उस वक्त हज पर भी पाबंदी नहीं थी। जैसे आज की तारीख में इन चीजों पर पाबंदी नहीं है। जैसे आज आप अगर हक बात बोलेंगे तो आपके हाथ में हथकड़ी डालकर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे अगर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे आप पर साजिशें रखकर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे आज आप टोपी और दाढ़ी और कुर्ता पहनकर ट्रेनों में सफर करने में दिक्कतें पेश आती है क्योंकि आप आजाद नहीं हैं, सेम यही सिस्टम उस वक्त सैयद अहमद शहीद बरेलवी और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के जमाने में था। उन्होंने कहा, शाह अब्दुल अजीज ने कहा कि अंग्रेज इस देश में हम पैदा हुए हैं, इस मुल्क की मट्टी हमारे बदन के अंदर है, क्या तुम्हारा हुक्म चलेगा कि तुम इस देश और यहाँ की जमीन के मालिक हो? यहाँ के जमीन के फर्जंद हम हैं, यहाँ के वारिस हम हैं। हमने इस मुल्क को इसकी आबियारी आबपाशी की है, हम तुम्हारे नापाक कवानीन को नहीं मानते। मौलाना ने कहा, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने कहा कि अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई करना जरूरी है, फर्ज ऐन है। एक एक हिंदुस्तानी अगर चाहता है कि ये मुल्क हिंदुस्तान अगर आजाद हो तो उसे अंग्रेज से जंग करना जरूरी है, अंग्रेज से जिहाद करना जरूरी है। जिहाद को गलत मतलब में इस्तेमाल करने वाले, जिहाद का मतलब यही होता है कि अगर कोई आपकी जमीन पर कब्जा कर ले, आपके मुल्क के ऊपर कब्जा कर ले, तो उससे आप अपनी जमीन को बचाने